सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल लर्नो हब में। आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं आनंद होंगे और पढ़ाई लिखाई भी करते होंगे। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, जो क्वेश्चन लेके आए हैं, वो क्वेश्चन है आपके क्लास 10th से और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हम दो लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के माध्यम से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि x और y की वैल्यू या कोई भी वेरिएबल हो, दो वेरिएबल, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो बच्चों, जो है, शुरू करने से पहले एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सवाल। बच्चों, यहाँ कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। और दूसरा इक्वेशन आपको सामने दिया गया है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 11 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल m। और इस प्रकार से स्मॉल m की वैल्यू अर्थात m की वैल्यू फाइंड करिए विच y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, इसके लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 जो है वैल्यू करता हो, या इसके लिए इसके माध्यम से हम लोग जो है m की वैल्यू फाइंड करें। जो ये इक्वेशन दिया गया है इससे जो है m की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो चलिए बच्चों, हम लोग पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें m की वैल्यू निकालनी है। कहाँ से? विच y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 से। यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहला काम हमारा है, कल वाला क्वेश्चन जैसे किया गया था वैसे ही होगा। तो यहाँ सबसे पहले लिख देंगे सॉल्व। क्या लिख देंगे? सॉल्व हो रहा है। चलिए भाई, पहला इक्वेशन लिया जाए, ये लिया जाए। क्या लिया जाए? पहले आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, पहले इन दोनों को लिख लीजिए। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, यहाँ एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, ये आपका जो है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चलिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, पहला ही ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हम रोक लेते हैं 3y को। 3y को हमने रोका तो उधर जाके 11 माइनस 2x हो गया, और y को रोका तो 11 माइनस 2x अपॉन 3 हो गया। और इस इक्वेशन का नाम हम लोग क्या देते हैं? नंबर 3। तो अब चलिए y की इस वैल्यू को सेकंड में रख दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए बच्चों। सेकंड में रखेंगे तो क्या बनेगा? 2x माइनस 4 इंटू 11 माइनस 2x अपॉन कितना? अपॉन 3 इक्वल कितना? माइनस 24। ये बन जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बच्चों, जब भी कोई चीज ब्रैकेट के बाहर होता है, कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर होता है, उसका अंदर मल्टीप्लाई होता है 1 बाई 1, एक एक करके। तो चलिए इसको देखिए, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x माइनस 11 4 जा 44 माइनस 4 2 जा 8x, और ये प्लस में हो जाएगा अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 24। बच्चों, मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अगर इस प्रकार की कंडीशन रहेगी तो 3 का इधर मल्टीप्लाई और 3 हो जाएगा गायब, और हम बड़े आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो 3 2 जा 6x माइनस 44 प्लस 8x इक्वल टू, यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 72 आ जाएगा। अब आपको बच्चों पूरे तरीके से पता है लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे होता है। यहाँ पे देखिए ये प्लस है और दोनों प्लस है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14x। कितना हो जाएगा? 14x। और जब इसको इधर लेके जाएंगे बच्चों, माइनस 72 और प्लस 44।
अब जरा इनको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस का चक्कर आ रहा है। तो यहाँ पे इसको जो है यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ आपको अच्छे से दिखेगा भी यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दीजिए बच्चों 14x इक्वल, सब्ट्रैक्ट करने में कितना आएगा देखिए, 12 में से 4 जाएगा तो 8, और यहाँ पे बचा 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2 और लगेगा माइनस। देन x इक्वल टू -28 अपॉन 14, 14 1 जब 14, 14 2 जब, तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू -2। x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, -2। अगर आप देखिए यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे थर्ड में रख दें तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन थर्ड में रख दें तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल 11 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई बच्चों, -2 अपॉन कितना है 3। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, y इक्वल टू, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और दोनों जुड़ करके हो जाएगा 15 अपॉन 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 5, ये पॉजिटिव में आई है। y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5। अब चलिए जब x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, तो हम इससे जो है इस इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यू रख करके क्या कर सकते हैं, m की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए नाउ y इक्वल टू mx प्लस 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इक्वल m इंटू -2 और +3। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 3 -2m और +3। बच्चों 2m को हम चाहे इधर ले लें और सबको उधर कर दें। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या बोलते हैं, इसको ले लीजिए 2m इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये -5 उधर जाएगा -5 + 3। तो यहाँ पे 2m इक्वल टू -2 और m इक्वल टू -2 अपॉन 2 कट जाएगा, तो आएगा m इक्वल टू -1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट आंसर, यहाँ पे लिख दीजिए m इक्वल टू -1। ये आपका सारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप देखना शुरू करें, यहाँ से शुरू हुआ सवाल और पूरा होते होते यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो पूरा मैं यकीन करता हूँ बच्चों कि ये आपको भली भांति समझ में आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन मजबूत करिए, और कैलकुलेशन तभी मजबूत होगा बच्चों जब आप बराबर प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में। तो कोई भी क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, जब हम लोग उसके जो है बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आसान हो जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2023 में पूछा भी गया है बोर्ड के एग्जाम्स में, तो सभी लोग ध्यान देंगे। एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी आता है, यूपी बोर्ड में भी आता है, आईसीएसई में भी आता होगा। तो आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग को ये भली भांति समझ में आया होगा, तो सभी लोग सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।